जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने सत्संग के द्वारा मैं गुरु जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज बहुत ही अच्छा दिन है संगत जी, और मुझे एक मौका मिल रहा है बहुत ही अच्छा। गुरु जी ने मेरे एक स्टूडेंट की मम्मी है, उन्होंने मुझे कल, मैं उनके बारे में विचार कर रही थी रात को सोते समय, 11 बजे का समय था कुछ, और मैं उनके बारे में विचार कर रही थी। खुद ही मेरे मन में विचार आ रहा था, तो अचानक से उसी समय उनका फ़ोन आ गया। और जैसे ही फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ पर कल भागवत जैसे होगी आज के दिन, तो वहाँ पर मंदिर में आपको कलश उठाना है। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। मैंने संगत जी एक बार बहुत पहले उन्होंने ही तब भी कहा था, तो मैंने कलश उठाया था। और उस समय मैं भागवत में गई भी थी अटेंड करने, और ये मौका मुझे उनके द्वारा ही मिला था। पहले भी उन्होंने ही कहा था और अब भी उन्होंने ही कहा है मुझे। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत ही मेरे मन में इच्छा हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं कलश उठाऊं। मतलब इच्छा इस तरह की ही हो रही थी कल के दिन में, कि मैं, एक तो भागवत भागवत का नाम आ रहा था मेरे मन के अंदर, और ये भी मन में आ रहा था कि ना वो, कि बेटे को बोलूं कि भागवत, मतलब कि भागवत गीता के बारे में नहीं, भागवत बच्चा एक जो एक उनके उसके बारे में, मतलब उनके बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे वो देते हैं अपने कि जो भागवत गीता है वो एक मैनुअल है इंसान को चलाने का। तो संगत जी, वही विचार आ रहे थे मन में। तो मैं सोच रही थी बेटे को उसको उनका वीडियो भेजूं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है एक, और वो इतने अच्छे अच्छे तरीके से भागवत गीता का प्रचार करते हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब लगता है कि छोटे से बच्चे हैं एक, और इतने अच्छे से मतलब बोलते हैं, उनका प्रभाव कितना पड़ता है ना लोगों पर। तो मैं ये सोच रही थी बच्चे को, मतलब अपने बेटे को उनका भेजूं। कई बार मैं भेज भी देती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, है ना संगत जी, और अच्छे विचार बनते हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा है वो भी इतना कुछ जानता है या इतना कुछ मानता है भगवान को, तो हमें भी सबको मानना चाहिए, जो है ना, तो महसूस भी करना चाहिए। तो संगत जी, बहुत पहले की बात है, कम से कम अब से 15-20 साल हो गए हैं इस बात को, जब मेरे मन में भागवत गीता को पढ़ने का वो आया था मन में, कि मेरी सिस्टर है एक मेरे से बड़ी वाली, वो हर वक्त मतलब भागवत गीता पढ़ती थी, और गीता पढ़ती थी, गीता बहुत ही पढ़ती, मतलब बहुत पहले से ही पढ़ती थी, शादी से भी पहले पढ़ती थी वो। और अब कुछ जैसे कुछ समय के बाद, मतलब काफ़ी सालों के बाद, और वो मतलब अभी भी पढ़ती होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि बीच में उसकी थोड़ी तबीयत वगैरह सही नहीं रहती थी, तो शायद उसने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मन में ही पाठ चलता है गीता। जो भी भगवान जी, अगर कोई वैसे भी नहीं पढ़ पाता तो उनको मन में ही ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि वो पाठ कर सके इंसान। अगर नहीं भी हो, उसको मजबूरी भी हो, तो भी वो कहीं ना कहीं से उसके मन में आई जाएंगे, है ना संगत जी। तो संगत जी, बस मेरा यही मानना है कि जब मैंने उनके कहने से भागवत गीता का 18वां पाठ पढ़ा था, 15-20 साल पहले की बात है, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था भागवत गीता के बारे में। और तब बस मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैंने ये महसूस किया उस समय में, जब मुझे कुछ पता भी नहीं था, तो मैंने ये महसूस किया जो मेरा काम
जिस चीज़ों से मैं परेशान थी, मतलब कि जो मेरा काम पूरे पूरे दिन में होता नहीं था, मतलब कि बहुत परेशान भी हो गई थी मैं कुछ टाइम के लिए। हो जाता है ना कभी कभी, काम का इतना बर्डन होता है, हम सोचते हैं ये काम कैसे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, मतलब कि कितना समय लगेगा इसमें, और परेशान भी हो जाते हैं काम कर कर के। तो संगत जी, वो काम जो है ना, जब भागवत गीता पढ़ती थी तो वो 2 घंटे या कुछ ही समय में, मतलब उससे बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाता था, और वो मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाती थी उसी समय। तो संगत जी, मैं यही बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि भागवत गीता जो है वो सच में ही एक मैनुअल है इंसान को की लाइफ को चलाने के लिए, है ना, कि वो किस तरह से हमें अपने करने चाहिए काम, कैसे मतलब करना चाहिए सब कुछ, मतलब वो ऑटोमेटिकली बस आप उसको पढ़ोगे तो अपने आप ही रास्ते मिलते जाएंगे, और ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, है ना संगत जी। लेकिन इसके पीछे मेरा और भी कुछ कहने का मकसद है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, ये सब कुछ करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल जब मेरे उन फ्रेंड का फ़ोन आया रात को 11 बजे, तो उन्होंने मुझे बोला कि भागवत गीता का वहाँ पर पाठ है मंदिर में, और आपको ना कलश उठाना है, और कलश के लिए जो भी है वो पैसे वगैरह कितने जमा कराने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मन में आ रहा था कि मैं मतलब उनके बारे में विचार कर रही थी। तो संगत जी, और उन आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज मुझे वो मौका मिलेगा कलश उठाने का। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मेरे पास जो पहले वाला कलश था, मैं उस कलश को देखती थी ना, तो कलश कलश का याद आता था हमेशा। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और संगत जी, अभी कुछ देर पहले ही जब मैं बैठी हुई थी तो मुझे विचार आ रहा था कि कलश क्यों उठाते हैं, ऐसे करके मन में विचार आ रहे थे कि कलश को जब सर पर उठाते हैं, है ना, तो फिर मन में एकदम से विचार आया कि जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को उठाते हैं सर पे, है ना। तो मेरे मन में वो विचार आ रहा था, उनको मतलब गीता जो कलश होता है उनको सिर पे उठाते हैं, तो ऐसा मन में आ रहा था कि जैसे हम अपने सर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को उठा के ले जा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ विचार आया। और संगत जी, शुक्राना गुरु जी यह फील कराने के लिए। और संगत जी, जब गुरुजी शुरू शुरू में मेरे घर आए थे, तब भी गुरुजी को मैंने सबसे पहले एक सोफ़े पे विराजमान किया था। और सोफ़े पर ना, जब मेरा बेटे के पेपर चल रहे थे तो मैं उस पर ना कुछ बुक्स वगैरह सोफ़े पे रखी रहती थी, तो थोड़ा ऊंचा करके मैंने ना उनको गुरुजी को विराजमान कर दिया। उस समय गुरुजी की कोई जगह नहीं, मतलब इस तरह से गुरुजी ने कुछ विचार नहीं लाए थे। तो सबसे पहले क्योंकि गुरुजी ने यही मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, और मेरा मन करता है कि मैं तेरे सोफ़े पर बैठूँ और तुझे देखता रहूँ, मतलब वो तो मुझसे बात करती रहे, है ना। वो गुरुजी इतना अच्छा बोलते थे, मतलब कि बहुत ही अच्छे विचार आते थे। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी को सोफ़े पर ही विराजमान किया था। और संगत जी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो कुछ किताबें थी मेरे बेटे की वो निकली रहती थी, तो मैंने वो भी सोफ़े पे रख रखी थी। और उन सीएम में मेरा बेटा कर रहा है संगत जी, तो उस समय उसके पेपर ही होने वाले थे, तो वो बहुत सारी किताबें रखी थी, तो उनके ऊपर मैंने थोड़ी ऊंची गद्दी सी बन गई थी, उनके ऊपर गुरुजी को रख दिया, मतलब कि गुरुजी का स्वरूप विराजमान कर दिया। और गुरुजी को रोज़ पिक्चर गुरुजी के स्वरूप की ना पिक लेती थी रोज़, और उनको रोज़ लाइट मार मार के देखती थी। ये थोड़ा अंधेरा भी होता था उस समय, उसका ही कमरा जो हमारा कमरा है उसमें बाहर वाले कमरे में, मतलब मैंने गुरुजी को विराजमान किया था। और संगत जी, उस समय भी मेरे अंदर यही विचार आते थे बार बार कि उसकी सारी बुक्स लेके और ना एक चेयर पे लगा दूं, और ना उनको कपड़ा ढक दूं, और जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजमान करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरे अंदर भी विचार आ रहे थे कि ऐसे ही करूं। और मन में एक दिन आया तो मैंने ऐसे ही किया। और संगत जी, गुरुजी जो मेरे बेटे की बुक्स हैं ना, उसके ऊपर 2 हाथ बने हुए थे, तो उन हाथों को देखकर ना, मतलब मुझे ऐसा विचार आता था। तब मैंने गुरुजी की पिक्स, मतलब जो आती थी मेरे पास बहुत कम, मतलब देखती थी,
वो आती थी, जैसे कि आज गुरुजी आने वाले होते हैं तो वो संदेश देते हैं कि मैं आने वाला हूँ तुम्हारे घर पर। तो संगत जी, शुक्राना गुरुजी आने के लिए, संदेश देने के लिए। और वो जो किताबें थी उस पर 2 हाथ बने हुए थे, और उन हाथों को देखकर ना मुझे उस समय कुछ नहीं, बस मन में पिक्चर बस जाती है ना जैसे, वो बस गई थी। और वो आज मुझे मतलब बीच में भी काफ़ी दिन पहले भी मतलब मुझे जब भी मैं देखती हूँ ना उन हाथों को उस किताब के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने ये हाथ कहीं देखे हुए हैं, ये हाथ कहीं देखे हुए हैं। तो संगत जी, अब समझ में आया कि वो जो हाथ है ना, वो जो गुरुजी के हाथ है ना, बिल्कुल जो गुरुजी के एक ब्लैक चोले में मतलब एक जैकेट सी पहनी है उन्होंने, उस तरह के मतलब हाथ हैं तो मैं वो देखूंगी, मुझे मतलब क्लियर हुआ है वो कि उस तरह से मतलब मुझे वो पिक जो थी वो समझ में आती थी, जैसे कि वो आते थे कि वो हाथ जो बने हुए थे कि मैंने कहीं देखे हुए हाथ ही मैंने कहीं देखे हुए। तो जब मैं अब गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, उसमें उनके हाथों को देखती हूँ ना, जो इतने अच्छे लगते हैं, सुंदर सुंदर से वाइट वाइट हाथ, प्यारे प्यारे से गुरुजी के, सुंदर सुंदर से, वो देखती हूँ संगत जी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे यही पता चला कि गुरुजी जो है वो हमारे अंदर कब से हैं हमारे अंदर, हमारी सोच में गुरुजी हैं कहीं ना कहीं। तो हमें गुरुजी याद आते हैं, गुरुजी याद दिलाते हैं उन चीज़ों को किसी ना किसी माध्यम से। और संगत जी, गुरुजी हर जगह हैं। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें अपने साथ हाथ पकड़कर चलाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर कीजिएगा। सत्संग में हमारे सवालों के जवाब होते हैं। और संगत जी, जो भी संगत इनको शेयर करेंगी उन्हें गुरुजी ब्लेस करेंगे। और संगत जी, गुरुजी के जो भी सत्संग होते हैं वो गुरुजी ही बुलवाते हैं, उसमें गुरुजी ही करवाते हैं वो, और गुरुजी का ही सब कुछ होता है उसमें। संगत जी, सत्संग को हम बिना टाइटल के पढ़ें, उसके हमारे सामने आए या टाइटल के साथ आए, वो सब कुछ गुरुजी का ही उसको करवाने में हाथ है। जब हमारा कोई टाइटल नहीं भी लिखा होता उस पर, तभी भी हमारे पास जो सत्संग आते हैं वो भी हमारे ही मतलब के होते हैं। संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पता है कि संगत के पास क्या भेजना है। और गुरुजी का शुक्राना कीजिए जो गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें सत्संग के साथ जोड़ते हैं। हमारी लाइफ उनके हिसाब से चलती है, उसमें हमारे सवालों के जवाब होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी को और भी शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मेरे पैरों में दर्द थी वो अब ठीक हो रही है, काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। धन्यवाद गुरुजी आपका। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि अब जो तेरे घुटनों में दर्द है वो किस वजह से है, वो भी उन्होंने बताया है। और गुरुजी ने काफ़ी हद तक वो दर्द मेरी ठीक कर दी है, और गुरुजी और भी ठीक करेंगे जो भी है। धन्यवाद गुरुजी आपका मेरी लाइफ को चलाने के लिए। गुरुजी, आप हमारे हर मार्ग में आप हमारे अंग संग रहिए, हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद गुरुजी, हम आपके बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।